Hi, my name is Muhammad Afzal and this is the fourth part of products bulk uploading. The next column is image source. इस कॉलम में हम प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करते हैं और एक प्रोडक्ट के लिए हम मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं। शॉपिफाई हमें अलाउ करता है कि हम हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट 250 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। हर इमेज का फाइल साइज़ 20 MB या इससे कम होना चाहिए और हर इमेज स्केयर फॉर्म में होनी चाहिए और स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन 2048x2048 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ हम इमेजेस का URL ऐड करेंगे। सो इसके लिए हम यहाँ सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को शॉपिफाई स्टोर पे अपलोड करेंगे और वहाँ से URL जो जनरेट होगा वो URL हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे पहले मैं ज्वेलरी बॉक्सेस को अपने स्टोर पे अपलोड करूँगा और उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स पे और यहाँ फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम तमाम प्रोडक्ट की इमेजेस को अपलोड कर देंगे। शॉपिफाई रिकमेंड करता है कि तमाम प्रोडक्ट्स की तमाम इमेजेस को हम एक ही दफ़ा अपलोड कर लें। हम यहाँ से डेस्कटॉप से ज्वेलरी बॉक्सेस की तमाम इमेजेस को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उन्हें यहाँ से अपलोड कर लेंगे। अपलोड होने के बाद हर इमेज का एक URL जनरेट होगा और यहाँ से हम URL कॉपी करके अपनी CSV फाइल में ऐड कर लेंगे। इट विल टेक सम टाइम। 3 इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं और यहाँ से हम हर इमेज का URL कॉपी कर सकते हैं। हम सबसे पहले इन 3 इमेजेस में से इस इमेज का URL कॉपी करेंगे और उसको CSV फाइल में ऐड करेंगे, Ctrl+V। इसी तरह हम बाकी तमाम इमेजेस का URL भी कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पर वर्टिकली मेंशन कर देंगे। आपके पास जितनी भी इमेजेस हों किसी एक प्रोडक्ट की, आप वो तमाम इमेजेस अपलोड करें और उनका URL आप यहाँ से कॉपी करके CSV फाइल में वर्टिकली मेंशन कर दें। मेरे पास चूँकि 3 ही इमेजेस थी, मैंने उन्हें अपलोड किया और उनका URL अपनी CSV फाइल में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट कॉलम में हम इन इमेजेस की पोजीशंस डिफाइन करेंगे। एक्चुअली हर प्रोडक्ट की एक फीचर्ड इमेज होती है और फीचर्ड इमेज आपके स्टोर के मल्टीपल पेजेस पे डिस्प्ले हो सकती है। मेरे पास जो ज्वेलरी बॉक्स की इमेजेस अवेलेबल हैं इनमें से ये इमेज बेस्ट डिस्क्रिप्टिव इमेज है। इसको मैं फीचर्ड इमेज कंसीडर करूँगा और इसका URL मैंने यहाँ इस फाइल में सबसे पहले पेस्ट किया है। इसके अगेंस्ट यहाँ मैं 1 मेंशन करूँगा, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। जिस URL के अगेंस्ट 1 आप मेंशन करोगे वो इमेज जो होगी वो एक फीचर्ड इमेज कंसिडर होगी और फीचर्ड इमेज आपके लैंडिंग पेज पे, प्रोडक्ट पेज पे और चेकआउट पेज पे डिस्प्ले हो सकती है। नेक्स्ट हम इन इमेजेस का ऑल्ट टेक्स्ट डिफाइन करेंगे। ऑल्ट टेक्स्ट मीन्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट और अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऐड करते हैं। अगर किसी भी रीज़न से ये प्रोडक्ट्स की इमेजेस अगर शो नहीं होंगी तो उनके अगेंस्ट ये जो ऑल्ट टेक्स्ट होगा ये डिस्प्ले होगा। इट शुड बी रेलिवेंट एंड इट शुड डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट इमेज। यहाँ पर मैं ज्वेलरी बॉक्स एंड ज्वेलरी बॉक्स। नेक्स्ट हम यहाँ SEO फ्रेंडली टाइटल और यहाँ SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे और इन 2 कॉलम्स का डेटा हम यहाँ सेकंड एंड थर्ड कॉलम से प्रोडक्ट का टाइटल और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कॉपी करके इनको मॉडिफाई करेंगे और इनमें कीवर्ड्स ऐड करने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। एक्चुअली ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम अपना टाइटल और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद इन तमाम कॉलम्स को हम स्किप कर देंगे बिकॉज दीज आर ऑप्शनल। इस कॉलम में वेरिएंट वेट यूनिट मेंशन करेंगे और वेरिएंट का वेट यूनिट ग्राम्स, किलोग्राम्स, पाउंड्स या आउंसेस में मेंशन किया जा सकता है। अगर हम किसी प्रोडक्ट के लिए इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट kg एक डिफ़ॉल्ट यूनिट होगा। इसके बाद हम यहाँ वेरिएंट टेक्स्ट कोड इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ इस कॉलम में हम कॉस्ट पर आइटम मेंशन कर सकते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए, बट फॉर नाउ हम इसको स्किप करेंगे और यहाँ लास्ट कॉलम में हम प्रोडक्ट का स्टेटस मेंशन करेंगे। इसमें हम 3 तरह की वैल्यूज़ मेंशन कर सकते हैं। स्टेटस 3 तरह का हो सकता है, एक्टिव, ड्राफ्ट या आर्काइव्ड।
ऐसी प्रोडक्ट्स जो रेडी टू सेल होंगी उनका स्टेटस हम एक्टिव मेंशन करेंगे, और इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स का जो स्टेटस है वो हम ड्राफ्ट मेंशन करेंगे, और ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको हम फर्दर सेल नहीं करना चाह रहे होंगे उनका स्टेटस आर्काइव। बट यूजुअली हम यहाँ पर ड्राफ्ट या एक्टिव स्टेटस मेंशन करते हैं, और मैं यहाँ पर स्टेटस जो है वो एक्टिव मेंशन करूँगा। सो इस तरह हमने एक प्रोडक्ट का डेटा इन 48 कॉलम्स में मेंशन किया। सो इसी तरह हम हर प्रोडक्ट का डेटा इस CSV फाइल में रो वाइज इन कॉलम्स के अंदर मेंशन करेंगे, और लास्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि इस प्रोडक्ट का डेटा वर्टिकली रो वाइज किस रो तक मौजूद है, और हम देखेंगे कि यहाँ रो नंबर 7 तक यहाँ पर इस प्रोडक्ट का डेटा मौजूद है। सो हम सेकंड रो से 7th रो तक जो हैंडल नेम है उसको हम रिपीट कर देंगे। सो हियर इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर टू रिपीट द सेम हैंडल नेम फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट। सो हम यहाँ पर सेकंड रो से 7th रो तक हैंडल नेम रिपीट कर देंगे, क्योंकि सेकंड रो से लेकर 7th रो तक हमने इस प्रोडक्ट का डेटा मेंशन किया हुआ है। सो इसी तरह जहाँ तक प्रोडक्ट का डेटा एक्सपैंड करेगा वहाँ तक उस रो तक आप हैंडल नेम रिपीट कर देंगे। नाउ दिस CSV फाइल इज़ रेडी टू इम्पोर्ट दिस कंटेंट टू आवर Shopify। सो इसके लिए हम इस फाइल को सेव कर लेंगे Ctrl+S, और उसके बाद हम Shopify स्टोर ओपन करेंगे, और डैशबोर्ड से हम यहाँ प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, देन इंपोर्ट, और यहाँ से हम उस CSV फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। करंटली CSV फाइल डेस्कटॉप पे BD Soul देन हैंडमेड प्रोडक्ट शीट इस नेम से मौजूद है। सो इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। इस चेक बॉक्स के थ्रू हम प्रोडक्ट्स का डेटा ओवरराइट कर सकते हैं, बट फॉर नाउ हम इसको स्किप करेंगे और अपलोड एंड कंटिन्यू। अगर हमारी CSV फाइल में कोई एरर होगा तो हमें यहाँ पर पॉपअप में वो एरर मेंशन हो जाएगा, बट हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर कोई एरर रिसीव नहीं हुआ। सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट होगी, यहाँ पर मेंशन होगा कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स और कितने SKUs और कितनी इमेजेस इस CSV फाइल के थ्रू इंपोर्ट होंगे। सो हम यहाँ देखेंगे कि एक प्रोडक्ट 6 SKUs और 3 इमेजेस इस फाइल के थ्रू इंपोर्ट होंगी, और यहाँ पर हम देखेंगे कि वो तमाम वेरिएंट्स मौजूद हैं। करंटली यहाँ पर 4 वेरिएंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, विजिबल हैं। जब हम इस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे तो बाकी जो वेरिएंट्स होंगे वो हमें यहाँ पर विजिबल होंगे। सो इसी तरह आप तमाम प्रोडक्ट्स का डेटा अपनी CSV फाइल में ऐड कर लोगे, और एक ही दफ़ा उस CSV फाइल को यहाँ Shopify डैशबोर्ड में प्रोडक्ट्स के सेक्शन में जाके इंपोर्ट कर लेंगे, और हम तमाम प्रोडक्ट्स को इसी तरह CSV फाइल के थ्रू अपने डैशबोर्ड में इंपोर्ट करेंगे। सो नाउ दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड टू आवर Shopify स्टोर, और अगर हम इसकी डिटेल देखना चाहें तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट की डिटेल एग्जैक्टली वही है जो कि हमने यहाँ पर इस CSV फाइल के अंदर मेंशन की है। ये टाइटल एग्जैक्टली वही टाइटल है जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ये डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली वही डिस्क्रिप्शन है जो कि हमने यहाँ पर मेंशन की है। अगेन वेंडर, प्रोडक्ट टाइप, टैग्स, हमें यहाँ पर एग्जैक्टली वही कंटेंट यहाँ पर नज़र आएगा जो कि हमने इस CSV फाइल में मेंशन किया होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 इमेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं, और वो 3 इमेजेस यहाँ पर हमने इमेज सोर्स वाले कॉलम के अंदर मेंशन की हैं। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो जिस इमेज के अगेंस्ट आप 1 लिखोगे वो आपकी फीचर्ड इमेज होगी। फीचर्ड इमेज आपको कुछ इस तरह यहाँ पर विजिबल होगी, उसका साइज़ लार्ज होगा, और जो बाकी इमेजेस होंगी उनका साइज़ इस तरह स्मॉल होगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 6 वेरिएंट्स नज़र आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये एग्जैक्टली वही वेरिएंट्स हैं जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं इन वेरिएंट्स वाले कॉलम्स के अंदर। सो इन वेरिएंट्स का जो फर्दर डिटेल है ये वो एग्जैक्टली वही डिटेल होगी जो कि हमने यहाँ इन कॉलम्स के अंदर मेंशन की है।
सो इस तरह आप हर प्रोडक्ट को इस CSV फाइल में ऐड करोगे और फाइनली आप इस CSV फाइल को अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड में जाके इंपोर्ट कर लेंगे। लेट्स डिस्कस द रिमेनिंग कॉलम्स इन द फिफ्थ पार्ट।